जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की क्यूएस रैंकिंग 2025 के बारे में। दोस्तों, क्यूएस रैंकिंग क्या होती है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही क्यूएस का अर्थ क्या होता है। क्वाकवा रेली साइमंड्स ये लंदन बेस्ड एक थिंक टैंक है, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में ये रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी की जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एशिया स्पेसिफिक की बात की जा रही है। तो इसके अंदर हम सिर्फ एशिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, वीडियो जरूर देख लेते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में बहुत कुछ जाता नहीं है, आपका थोड़ा सा सेकंड का समय लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दिया करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं और इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि दुनिया भर की जो टॉप क्लास की न्यूज हो, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया जाए। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैनल, इसलिए सब्सक्राइब जरूर किया करिए। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसको देख लीजिए, क्योंकि हमारे कंपटीशन वॉर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग जाकर के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करेंगे क्यूएस रैंकिंग 2025 एशिया स्पेसिफिक। शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपको शीर्षक के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष पर भारत, लगातार दूसरे साल चीन को पछाड़ा। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट पहले हम देखेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइलाइटेड पॉइंट देखिए कि भारत में सबसे ऊंची रैंक किसको मिली है, आईआईटी दिल्ली की, और बॉम्बे जो है एक पायदान लुढ़क गया है, यानी कि एक पायदान इस रैंकिंग के अंदर बॉम्बे नीचे चला गया है, यानी कि आईआईटी दिल्ली टॉप पर है और आईआईटी बॉम्बे एक स्थान नीचे आ गया है। इस रैंकिंग के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 7 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची रैंक आईआईटी दिल्ली ने हासिल की है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल के दिग्गज आईआईटी बॉम्बे को दूसरे स्थान पर भेज दिया गया, यानी कि पिछले वर्ष जो है आईआईटी बॉम्बे टॉप पर था, इस बार आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है आईआईटी दिल्ली, दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास, तीसरे पर है आईआईटी खड़गपुर और चौथे पर है आईएससी बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है वो, और पांचवें पर है आपका आईआईटी कानपुर और छठे रैंकिंग में है दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। जबकि आईआईटी गुवाहाटी आप क्रमवार देखते जाइएगा, 7वें पर गुवाहाटी, 8वें पर रुड़की, जेएनयू 9वें पर, कलकत्ता विश्वविद्यालय 10वें पर, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो 11वें नंबर पर है। ये सब जो है शीर्ष 100 में से 200 के बीच स्थान इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। इस सूची के अंदर 2025 के संस्करण में एशिया के 984 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष से 127 अधिक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्यूएस क्या है यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि विकिपीडिया में आगे हमने क्यूएस के बारे में विस्तार पूर्वक बात भी की हुई है, लेकिन यहाँ पर क्यूएस देख लीजिए तो विश्व के उच्च शिक्षण संस्थानों का विभिन्न मानदंडों के विश्लेषण करने वाले लंदन के क्वाकवा रेली साइमंड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग जारी की जाती है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, लंदन स्थित एक थिंक टैंक है, मान लीजिए लंदन का क्वाकवा रेली साइमंड। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है, विश्व के उच्च शिक्षण संस्थानों का जो है रैंकिंग जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें शामिल शिक्षण संस्थानों को नियोक्ता प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक अनुपात, अंतरराष्ट्रीय शोध तंत्र, अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात, अकादमिक प्रतिष्ठा, शिक्षण शास्त्र छात्र अनुपात, प्रति शिक्षक शोध पत्र और पीएचडी वाले शिक्षकों समेत कई पैमाने पर आंका जाता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो रैंकिंग बनाई जाती है वो किन मानदंडों पर बनाई जाती है। तो यहां से देखिएगा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक अनुपात और अंतरराष्ट्रीय शोध तंत्र, ये जो है जो ये मानदंड है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको विस्तार से पढ़ जाइए फटाफट कि विश्व में भारत तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर है, इसमें शिक्षा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। इस विकास यात्रा में भारत ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। क्यूएस
द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय की ताजा सूची में भारत ने न केवल सर्वाधिक संस्थानों यानी कि इसके 162 संस्थान शामिल हैं, इसमें इस मामले में ये शीर्ष पर है, बल्कि प्रतिद्वंदी चीन के सिर्फ 135 संस्थान है। इस मामले में चीन को इसने लगातार दूसरे साल पीछे छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय शिक्षा, उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की ओर ये सूची इशारा कर रही है। इस वर्ष 21 नए संस्थानों को जगह भी मिली है। भारत में शैक्षिक प्रगति का ये प्रमाण है क्यूएस एशिया रैंकिंग। तो 2022 में 116 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है, जो कि 2025 में बढ़कर हो गया है 162। ठीक है, शैक्षिक प्रगति का ये प्रमाण है, आप समझ सकते हैं। पीएम मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा के तहत व्यापक नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, व्यापक अनुसंधान व नवाचार पर जोर देने के कारण जहां 2014 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, वहीं 2025 में ये आ गया है 39वें स्थान पर। तो काफी इंप्रूव हुआ है, आधा से अधिक। पेटेंट दायर करने की संख्या में 31% की बढ़ोतरी हुई और 2023 में ये 83,000 तक पहुंच गई है। रैंकिंग में जापान तीसरे स्थान पर है। भारत और चीन के बाद जो है 115 विश्वविद्यालयों के साथ जापान इस सूची में तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, 162 विश्वविद्यालयों के साथ भारत शीर्ष पर है। उसके बाद 135 विश्वविद्यालयों के साथ चीन जो है दूसरे नंबर पर है, भारत जो है पहले नंबर पर है और 115 विश्वविद्यालयों के साथ जो है जापान तीसरे नंबर पर इस रैंकिंग में शामिल हुआ है। ये समग्र रैंकिंग बात की जा रही है, ठीक है। पिछले वर्ष 2025 की रैंकिंग में 148 विश्वविद्यालयों के साथ भारत ने चीन के 133 को पीछे किया था, यानी कि 2 साल से भारत लगातार टॉप पर बना हुआ है। आई होप आपको यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस की गई वो अच्छे से समझ में आई होगी। आइए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पायदान, 2 पायदान का रैंकिंग में सुधार और 46 से 44वें स्थान पर आया। 16 अंकों की बढ़त शोध पत्र की दिशा में हो रहे हैं काम। ये आईआईटी दिल्ली की बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये आईआईटी दिल्ली पर बात की जा रही है। 2 पायदान का रैंकिंग में सुधार 46वें से 44वें स्थान पर आया। 1.28 लाख ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, डीयू और जामिया की रैंकिंग भी सुधरी। शोध प्रकाशन अवार्ड शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में देश में पहले पायदान पर रहा। आईआईटी दिल्ली को यह गौरव हासिल हुआ। यही नहीं, एशिया में भी आईआईटी दिल्ली ने अपनी रैंकिंग बनाई है एशिया के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये समग्र रैंकिंग में दिल्ली टॉप पर नहीं है, ये भारत के अंदर जो क्यूएस एशिया रैंकिंग है उसमें भारत के संस्थानों में आईआईटी दिल्ली टॉप पर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो 46वें से 44वें स्थान पर आया है आईआईटी दिल्ली। समग्र रैंकिंग की बात की जा रही है, जब पूरे आप एशिया को लेंगे, लेकिन जब भारत को लेंगे तो भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली इस रैंकिंग के अंदर। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये आपने देखा। पिछले वर्ष आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना एक विदेशी परिसर की स्थापना कर दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आईआईटी विदेश में अपना संस्थान स्थापित कर चुका है, तो आईआईटी दिल्ली भी, आईआईटी मद्रास भी। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अपना जो है मेडागास्कर का एक जंजीबार द्वीप है, वहां पर जो है अपना विदेशी परिसर खोला है आईआईटी मद्रास ने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरोप, अमेरिका समेत कई देशों के साथ आईआईटी ने शोध कार्यक्रम भी शुरू किया। आईआईटी दिल्ली के डीप प्लानिंग प्रोफेसर विवेक बुआ ने बताया कि संस्थान समूचे दक्षिण एशिया में पहले पायदान पर रहा है। यह शोध पत्रों में लगातार हो रहे कार्यों के बाद ऐसा हो सका है, ठीक है। 16 अंकों की बढ़त देखी गई, ओके। तो ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। भाषा में साइटेशन कहा जाता है, तकनीकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, साइटेशन, जो ये चीज है। शोध पत्र छापने से अंकों की गणना नहीं होती, विश्व भर में कितने लोग इनका उपयोग कर रहे हैं यह भी महत्व रखता है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के विभिन्न जर्नल में शोध पत्रों को प्रकाश, ये सब खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। थोड़ा सा और चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती क्या है, तो एक पोर्टफोलियो है, कंपैरेटिव कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कंपेयर करता है। कौन संस्थान, क्वाकवा रेली साइमंड्स, एक हायर एजुकेशनल जो है विश्लेषण फर्म है, एनालिटिक्स फर्म, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसने जो है अपना पहला एडिशन टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिल करके प्रकाशित किया, ठीक है।
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग। इसका जो है इनॉर्गेशन 2004 के अंदर हुआ। ये प्रोवाइड कराता है सोर्स कंपैरेटिव डाटा यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस का। दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका तुलनात्मक डेटा जो है ये प्रोवाइड कराता है ये संस्थान, ठीक है। 2009 के अंदर ये खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसने अपना पहला एडिशन टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ जो है निकाला था, ठीक है। क्यूएस रैंकिंग के बारे में कुछ और बातें बताई गई, ये विकिपीडिया से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, विकिपीडिया से लिया गया है, इसलिए ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये रीजनल लेवल पर भी रैंकिंग जारी करती है, जैसे एशिया की, लैटिन अमेरिका की, यूरोप की, सेंट्रल एशिया की और अरब रीजन का भी ये जो है रैंकिंग जारी करता है। तो ये एशिया की रैंकिंग है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ क्यूएस के बारे में और कुछ जानना है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से जारी किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये आप बाकी चीजें आप देख लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करके आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों यहां पर देखेंगे तो दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स लगाई गई हैं, जिसके अंदर आपको सीधा सीधा रैंकिंग जो है देखने को मिल जाएंगी। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की कौन कौन से यूनिवर्सिटीज शामिल है ये देख लीजिए। तो पूरी समग्र रैंकिंग की बात की जा रही है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में। तो भारत का संस्थान आईआईटी दिल्ली समग्र रैंकिंग में 44वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी मुंबई 48वें नंबर पर, आईआईटी मद्रास जो है 56वें नंबर पर, आईआईटी खड़गपुर जो है 60वें नंबर पर, आईएससी बेंगलुरु है 62वें नंबर पर, आईआईटी कानपुर है 67वें नंबर पर, दिल्ली विश्वविद्यालय है 81वें नंबर पर। और वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो एशिया रैंकिंग के अंदर है, एशिया के अंदर जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें देख लीजिए, टॉप 5 में पहला ही जो है रैंक जो है वो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। ये बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड के अंदर भी जानी जाती है, पेकिंग चाइना की यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये भी चाइना के रीजन का एक स्वतंत्र रीजन है, लेकिन चाइना ही इसको जो है शासित करता है। तीसरे नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और चौथे नंबर पर है नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर और 5वें नंबर पर है फुडान यूनिवर्सिटी चीन। तो ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की जो एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में बता रहा है, और ये टॉप 100 में शामिल भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में ये रैंकिंग जो है यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 भी देख लीजिए, क्योंकि 2025 आपने देख लिया, समग्र डाटा जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो 2025 का था। अब यहाँ पर 2024 की भी स्थिति देख लीजिए। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो है भारत के अंदर 2024 में शीर्ष पर था, लेकिन अब कौन हो गया है, तो आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली दूसरे नंबर पर था, इसको 46 रैंकिंग समग्र जो है सूची के अंदर शामिल किया गया था। इसी तरह से ये 2024 का भी आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था क्यूएस रैंकिंग के बारे में वो हमने जो है इस पे पूरा शामिल कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद इंटरनेशनल सेक्शन से भी वीडियोस आने वाले हैं जो कि बहुत शानदार हैं, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।